दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर। संयुक्त राष्ट्र में गूंज उठा भारत का नाम। 146 देशों ने भारत का साथ दिया और पूरा यूएन सिस्टम हिल गया। भारत की कूटनीति, चीन का अप्रत्याशित समर्थन और तुर्की सऊदी का विरोध। आखिर ये सब कैसे हुआ? और क्या भारत अब वीटो पावर के साथ नई ताकत बनेगा? आइए जानते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। यूएन में भारत की गूंज। 146 देशों का साथ। वीटो पावर से हिला पूरा सिस्टम। संयुक्त राष्ट्र यूएन को लेकर दुनिया में कई बार यह सवाल उठता रहा है कि आखिर इसमें असली शक्ति किसके पास है। अब तक अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों के पास वीटो पावर थी, जिसके दम पर वे किसी भी बड़े प्रस्ताव को रोक सकते थे। लेकिन इस बार कहानी बदल गई है। भारत ने न केवल अपनी कूटनीति से दुनिया को चौंका दिया, बल्कि 146 देशों का समर्थन लेकर ऐसा इतिहास रच दिया है जिससे पूरा यूएन सिस्टम हिल गया। भारत की बढ़ती ताकत। भारत आज सिर्फ एशिया ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में एक अहम शक्ति के रूप में उभर रहा है। आर्थिक रूप से भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही तीसरे नंबर पर पहुंचने की ओर बढ़ रहा है। रक्षा क्षेत्र में भी भारत लगातार मजबूत हो रहा है। यही वजह है कि जब भारत ने वीटो पावर से जुड़े अपने अधिकार और वैश्विक सुधार की मांग उठाई, तो 146 देशों ने उसका समर्थन किया। ये समर्थन कोई छोटी बात नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय साख का सबसे बड़ा प्रमाण है। वीटो पावर का मतलब, वीटो पावर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की वह ताकत है जिसके जरिए कोई भी स्थायी सदस्य देश किसी भी प्रस्ताव को रोक सकता है। अभी तक 5 देशों के पास ही यह विशेषाधिकार था, लेकिन भारत लंबे समय से इसकी मांग कर रहा था कि यूएनएससी में सुधार होना चाहिए और भारत को भी इसका हिस्सा बनाया जाए। अब जब भारत के पक्ष में 146 देश खड़े हुए, तो यह साफ हो गया कि दुनिया भारत को अब एक निर्णायक शक्ति मानने लगी है। चीन का अप्रत्याशित समर्थन। सबसे बड़ा चौंकाने वाला पल तब आया जब चीन, जो अक्सर भारत के खिलाफ खड़ा रहता है, इस बार भारत के साथ दिखा। चीन ने भारत की मांग को सही ठहराते हुए कहा कि भारत जैसी उभरती शक्ति को यूएनएससी में बड़ा दर्जा मिलना चाहिए। यह संकेत देता है कि एशिया की राजनीति में अब एक नया समीकरण बन रहा है। भारत के खिलाफ तुर्की और सऊदी अरब। जहां दुनिया के अधिकांश देश भारत के साथ खड़े हुए, वहीं तुर्की और सऊदी अरब ने इसका विरोध किया। तुर्की लंबे समय से पाकिस्तान का समर्थन करता आया है और भारत की बढ़ती ताकत उसे असहज करती है। वहीं सऊदी अरब अपनी क्षेत्रीय राजनीति और अमेरिका के साथ समीकरण के कारण भारत के खिलाफ खड़ा नजर आया। हालांकि यह विरोध 146 देशों के समर्थन के सामने बहुत छोटा साबित हुआ। क्यों भारत को मिला इतना समर्थन? भारत को इतने बड़े पैमाने पर समर्थन मिलने के पीछे कई वजहें हैं। लोकतांत्रिक छवि। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उसकी आवाज को दबाना अब मुश्किल हो गया है। आर्थिक शक्ति। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था ने भारत को निवेश और व्यापार के लिए सबसे भरोसेमंद जगह बना दिया है। शांतिप्रिय भूमिका। भारत हमेशा से युद्ध की बजाय शांति की वकालत करता आया है, चाहे वह रूस यूक्रेन विवाद हो या इजराइल फिलिस्तीन। ग्लोबल साउथ का नेतृत्व। भारत अब विकासशील देशों की आवाज बन चुका है और यही कारण है कि अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के कई देशों ने भारत का समर्थन किया। यूएन में मचा भूचाल। 146 देशों का समर्थन मिलना अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इससे संयुक्त राष्ट्र के ढांचे पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। पश्चिमी देशों का दबदबा अब कम होता दिख रहा है और एक नए विश्व संतुलन की नींव रखी जा रही है। अगर भारत को वीटो पावर का दर्जा मिल जाता है, तो यह केवल भारत की जीत नहीं होगी, बल्कि पूरी दुनिया में शक्ति संतुलन बदल जाएगा। भारत का कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की कूटनीति का यह सबसे बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। भारत ने न सिर्फ अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसे बड़े देशों का विश्वास जीता, बल्कि छोटे बड़े देशों को भी अपने साथ खड़ा करने में सफलता पाई। ये कूटनीति दिखाती है कि भारत अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति है। भविष्य की राह। हालांकि भारत को अभी आधिकारिक रूप से वीटो पावर नहीं मिला है, लेकिन 146 देशों का समर्थन एक मजबूत कदम है। आने वाले समय में जब भी यूएनएससी सुधार पर चर्चा होगी, भारत की दावेदारी को कोई नजरअंदाज नहीं कर पाएगा।
यह भी संभव है कि आने वाले दशक में भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन जाए। निष्कर्ष। भारत की यह उपलब्धि सिर्फ कूटनीति की जीत नहीं है, बल्कि यह दुनिया को संदेश भी है कि अब भारत को नजरअंदाज करना संभव नहीं। 146 देशों का समर्थन यह दिखाता है कि भारत अब वैश्विक शक्ति संतुलन में केंद्रीय भूमिका निभाने जा रहा है। यूएन में भारत की गूंज ने यह साबित कर दिया कि आने वाला समय भारत का होगा। संक्षेप में, भारत को 146 देशों का समर्थन मिला। चीन ने अप्रत्याशित रूप से भारत का साथ दिया। तुर्की और सऊदी अरब ने विरोध किया। यूएनएससी में सुधार की दिशा में बड़ा कदम। भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत का प्रमाण। दोस्तों, भारत की यह जीत सिर्फ कूटनीति नहीं, बल्कि एक नए विश्व संतुलन की शुरुआत है। 146 देशों का समर्थन यह साफ करता है कि अब भारत को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। आपको क्या लगता है, आने वाले समय में भारत को स्थायी वीटो पावर मिल पाएगा या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो लाइक, शेयर और चैनल पीजीटी पजल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ।